अच्छा सागर साहब, आप ये नहीं समझते हैं कि रामायण जहाँ ख़त्म होनी चाहिए थी उससे कुछ ज़्यादा खींच गई और उसकी मकबूलियत पर भी असर पड़ा इसका? देखिए, रामायण तो जहाँ पहले मैंने ख़त्म की थी वहीं वहीं ख़त्म की थी तुलसीदास जी ने भी, मैंने भी वहीं ख़त्म की। उसके बाद जब कहा गया कि उत्तरकांड बनाया जाए तो थोड़ा मैं शशोपंज में था, लेकिन बात ये थी कि इस तुलसीदास जी भी इसीलिए रुक गए थे कि क्योंकि आगे बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं। कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स ये हैं कि जो लिखा है, जो आज मिलता है, वो संभव है कि वाल्मीकि ने ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि वाल्मीकि ने तो एक आदर्श मानव की कहानी लिखनी थी। तो आदर्श मानव तो ये नहीं कर सकता। आज का भी मामूली इंसान भी ये नहीं कर सकता कि अगर उसको अपनी बीवी पे शक भी हो तो वो इंसानियत से उससे बात करेगा ना। तो राम तो मतलब कि कोई ये कहे कि रात के आधी रात के वक्त इसको बताए बगैर जाके जंगल में छोड़ आओ भाई को कहें और इसको वहाँ बताना कि तुम्हें निकाल दिया, तो इतना बड़ा अन्याय तो राम जी हमारे, जिन राम की मैं पूजा करता हूँ, वो तो नहीं कर सकते थे। और जिन राम की वाल्मीकि पूजा करते थे, जिनको भगवान भी मानते थे, फिर भी उनका एक मानवीय लीला का चरित्र यानी दिखाना चाहते थे, वो भी नहीं कर सकते थे। ये जाने कहाँ कब से इसमें क्षेपक होता गया है। इसीलिए महासंतों ने, जैसे अपना कम्बन ने भी, महर्षि कम्बन ने तमिल में भी, और तुलसीदास जी ने भी इसको अवॉइड कर दिया। हमने भी अवॉइड किया था। फिर जब ये बड़ी डिमांड आई पब्लिक से, लोगों से कहा कि ये दिखानी चाहिए, तो हमने सोचा कि जनता में तो ये कहानी है, और वो कहानी है भी। तुलसीदास जी ने भी उसका खंडन नहीं किया, यही कहा कि भाई उनके 2 पुत्र हुए जैसा कि लिखा हुआ है दूसरे पुराणों में, खुद नहीं उन्होंने कहा। तो हमने तय किया कि दिखाना तो अब चाहिए, जब जनता मानती है।